दोस्तों नमस्कार। शिक्षण संस्थाओं में होने वाली दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हो गई हैं, जिनमें कई बार जान माल की क्षति भी हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारण होती हैं, जिनमें हादसे हो जाते हैं। भारी वर्षा या बाढ़ के कारण शिक्षण संस्थाओं को बंद तक करना पड़ता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जुलाई 2025 में हरियाणा में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने का निर्देश दिया था। अन्य राज्यों में भी भारी बारिश या कड़ाके की ठंड के दौरान सावधानी के तौर पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित की जाती रही हैं। भूकंप जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी शिक्षण संस्थाओं के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन आपदाओं से निपटने के लिए उन क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा उपायों का होना तब बहुत आवश्यक हो जाता है। इनसे हटकर भी विद्यार्थियों का जीवन कुछ कारणों से संकट में पड़ जाता है। मसलन स्कूल बसों या कॉलेज वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाएं एक आम समस्या है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की नियमित जांच और ड्राइवरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता सुनिश्चित करने के उपाय आदि किए जाते हैं। बावजूद इसके घटनाएं जारी रहती हैं। भवन में आग लगने, बिजली के झटके आदि या इस तरह के शॉर्ट सर्किट और अन्य घटनाएं भी सुनने को मिलती रहती हैं। इन घटनाओं से निपटने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन योजनाओं की व्यवस्था करने की कोशिश कितनी की जाती है, यह भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रायः सीसीटीवी कैमरे लगाना, सुरक्षा गार्ड तैनात करना और आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था भी की जाती है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक और प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों के भवनों और उपकरणों की नियमित जांच होती रहे तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है या कम तो किया ही जा सकता है। किंतु हाल ही की कुछ खबरें हमें चौंकाती हैं, बल्कि व्यथित भी कर देती हैं। सबसे बढ़कर स्कूल भवनों के जर्जर हिस्सों के गिर जाने की घटनाएं बहुत दुखद और चिंताजनक हैं, जो इन दिनों प्रायः देखने को मिल रहा है। स्कूल भवनों के जर्जर होते जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनके रखरखाव और पुराने भवनों की उचित मरम्मत का अभाव भी दिखाई देता है। आवश्यक धन राशि का समय पर उपलब्ध नहीं होना या प्राप्त हो जाने पर उसका मरम्मत कार्य पर खर्च न होकर अन्य सुविधाओं में उपयोग कर लेना भी भवनों की मरम्मत में विलंब का कारण बन जाता है। इस राशि के खर्च में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। घटिया निर्माण भी दुर्घटना की एक परोक्ष वजह बन जाता है। अंततः इन सब अनियमितताओं और लापरवाही का नतीजा जन धन की हानि के रूप में दिखाई देता है। बच्चों और शिक्षकों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ जाती हैं या गंभीर रूप से वे घायल हो जाते हैं। जुलाई 2025 में झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई और 30 से अधिक बच्चे घायल हुए। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया और राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की जांच भी शुरू कर दी गई। क्या इन सब से इन पालकों के हृदय पर उभरे दुख के पहाड़ का वजन कम हो जाएगा? उनकी आंखों के आंसू थम जाएंगे? जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को लेकर
सुखमय भविष्य के सपने देखे होंगे, उन पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया होगा। उनका क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जुलाई 2024 में दिल्ली के दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था। शुक्र है इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह घटना स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता तो बढ़ाती ही है। उत्तराखंड में सितंबर 2022 में चंपावत जिले के मोनकांडा स्कूल में शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर के जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। राजस्थान में झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना के तुरंत बाद एक सप्ताह के भीतर जैसलमेर के पूनम नगर गांव के स्कूल गेट का पिलर गिरने से एक 7 वर्षीय छात्र की मौत और एक शिक्षक के घायल होने का समाचार पुनः स्तब्ध कर देता है। बताया जाता है नागौर और सिरोही में भी ऐसी ही घटनाएं प्रकाश में आई हैं। एक सूचना के अनुसार राज्य में 2256 स्कूल और 1000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में हैं। ये पढ़कर तब हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है कि जब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति बच्चों की मौत पर कहते हैं कि स्कूल की मरम्मत कार्य एक सरकारी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। ये कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकाल कर दे दें। जिम्मेदार लोगों के ऐसे असंवेदनशील बयानों से यह धारणा और आशंका बलवती होती जाती है कि छात्रों की शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर हम कितने गंभीर होकर सोच पाते हैं। जरा विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।